जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज, जन्म से जन्मातीत की खुशियां हैं आज। आज जिन्हें नहीं, अब जिन्हें नहीं संसार में कोई काज, हम सबके हैं वो तीर्थंकर महाराज। इस सृष्टि के वो ही तो एक हैं सरताज, इस सृष्टि के वो ही तो हैं एक सरताज। आप विचार करके रखना, आज जन्म महोत्सव की खुशियां मनाने हम आए। तुम्हारे जन्म की खुशियों में खुशियां मनाई गई कि नहीं मालूम, क्योंकि हमने पहले कभी किसी जन्म की खुशियां नहीं मनाई होंगी भगवान के, तो हमारे भी जन्म की खुशियां नहीं मनी होंगी। लेकिन आज हम ऐसा पुण्य अर्जन करने के लिए उपस्थित हुए यहाँ पर कि भगवान के जन्म कल्याण की खुशियां मनाने के लिए, कि हमारा भी भगवान आप जैसा ही जन्म हो। विचार करना, एक रोते रोते बच्चों का जन्म होता है और तीर्थंकर का हंसते हंसते जन्म होता है। कभी विचार किया? तीर्थंकर भगवान रोते नहीं हैं। तीर्थंकर भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं तो माँ के गर्भ में भी माँ को पीड़ा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जगती की माताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, वो अपनी माँ को पीड़ा कैसे देंगे, वो अपनी माँ को दर्द कैसे देंगे। इसलिए भगवान अपने माँ के गर्भ में भी पीड़ा नहीं देते हैं, उनको वो दुख नहीं देते हैं, दर्द नहीं देते हैं। भगवान माँ के गर्भ में रहते हैं तो उल्टे नहीं होते रहते हैं, सीधे रहते हैं। संसार में हम लोगों का जन्म होता है तो उल्टा जन्म होता है, पैर पहले आते हैं, सर बाद में आता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो सीधे ही जन्म होता है। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर भगवान माँ की गर्भ में सीधे बैठते हैं। जैसे सिंहासन पर स्फटिक मणि की कोई मूर्ति रखी हो, वैसे ही वो माँ के गर्भ में रहते हैं। तीर्थंकर भगवान का उल्टा जन्म क्यों नहीं हो रहा है, सीधा ही क्यों हो रहा है? सीधा सा फंडा है कि जो जगत को सीधा होने का पाठ पढ़ाना वाले हैं, वो उल्टे जन्म नहीं लेते हैं, वो सीधे ही जन्म ले रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात हो? हम सब लोग हैं जो संसार में उल्टा दंड फंड करते रहते हैं, और जब दंड फंड करोगे तो बेटा उल्टे ही जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें। एक बार हमने अगर सीधा मार्ग पकड़ लिया, परमात्मा का मार्ग पकड़ लिया, ख्याल करके रखना, भगवान का जब निर्वाण होता है ना तो ऋजु गति से ही होता है, वक्र वाली गति नहीं होती है। जब भी भगवान का जन्म होता है तो सीधे ही जन्म होता है, और जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो सीधे ऋजु गति से ही मोक्ष जाते हैं। तो जो संसार में सीधा रहने का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो सीधे ही मोक्ष चले जाते हैं। भगवान हंसते हुए जन्म लेते हैं। क्यों? एक बात ख्याल रखना, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर मर जाना ये जैन धर्म सिखाता है। हंसते हंसते अपने प्राणों को नौछावर कर देना। जो हंसते हंसते मरते हैं वो हंसते हंसते जन्म लेते हैं। मोक्ष कल्याण के दिन बताऊंगा, कल ही आने वाला है। आप विचार करके रखना, भगवान का जन्म हंसते हुए मुस्कुराते हुए होते हैं, क्योंकि वो हंसने का पाठ पढ़ाने वाले हैं। भगवान का जन्म हुआ, सौदरम इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। सौदरम इंद्र वहां पहुंचते हैं, राज दरबार में पहुंचते हैं, सची इंद्राणी को सौभाग्य देते हैं। ख्याल करके रखना, सची इंद्राणी को सौभाग्य दिया, जाओ बालक को लेकर आओ। अक्सर आप लोग पढ़ते हो, नारी नारी सब कहें, नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। नारी से ही जन्मे, हर जगह भले ही नारी को पीछे रखा गया हो, लेकिन भगवान के जन्म के समय भी नारी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से लोगों ने नारियों को पीछे ढकेलते चले गए, लेकिन तीर्थंकर भगवान ने कहा तुम नारी को भले ही कितना पीछा कर दो, लेकिन जब भी मुझे जन्म लेना पड़ेगा तो मैं एक नारी के ही गर्भ से जन्म लूंगा। नारी से ही मेरा जन्म होने वाला है, कभी किसी पुरुष से जन्म नहीं होगा। विचार करना, इतना ही सोचना।
उस नारी का बड़ा सौभाग्य है। नारी के पास आज इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, तीर्थंकर की जैसे संतान को जन्म देने का सौभाग्य, और नारी को ही तीर्थंकर को देखने का सौभाग्य। आज पुरुषों का दिन नहीं है, आज नारी का दिन है। पुरुषों की बात तो दोपहर में करूंगा। आप विचार करना, आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, लेकिन इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो। सब चीजें तुम्हारे पास हैं, अगर इस नारी समझ में आ जाए। ख्याल करना, नारी के 3 रूप हैं। लक्ष्मी का भी रूप नारी का है, सरस्वती का रूप भी नारी का है, और दुर्गा का रूप भी नारी का है। इन पुरुषों के पास है क्या? ये नर और तुम नारी। नर से हमेशा भारी, उसका नाम बोलो ना नारी। नर से हमेशा भारी। नर में ना में डंडा, ना रा में ई की मात्रा कुछ है, विदाउट डंडा मात्रा की हो तुम, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। नर से भारी वो नारी। ना पे डंडा लगा हुआ है और रा पे मात्रा चढ़ी हुई है। ये दोनों, ना का डंडा और माँ का रा की मात्रा कहती है। नारी अगर आचरणवान हो जाए, मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे, तो इस सृष्टि में कभी विकृति आने वाली नहीं है। नारी अगर आप अपनी मर्यादाओं का, ये डंडा आचरण का है और रा पे मात्रा मर्यादा की है। ख्याल करना, नारी की संस्कृति हमारी पूर्व संस्कृति रही है। नारियों ने अपने धर्म को संभाला है। नारियों ने इसीलिए को आपको ख्याल करो, आपको कहा जाता है, नारी को इतना कहते, आज तक पति को धर्मपति कहते हैं। क्यों? आप विचार करना, धर्मपति और धर्मपत्नी, पति को धर्मपति बोलते हो क्या? शायद विनोद जी बोलती हो। धर्मपत्नी तुम्हें बोला जाता है नारी को। क्यों मालूम? आप विचार करके रखना, नारी को धर्मपत्नी बोलने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वो नारी अपने पति को धर्म से लगाती रहती है, तो इसलिए वो धर्मपत्नी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। पति को धर्म से लगाती रहती। यहां भी देखो ना, पति कम मिलेंगे, पत्नियां ज्यादा हैं। पुरुष कम मिलेंगे, स्त्रियां ज्यादा हैं, क्योंकि वो धर्मात्माएं, धर्म से जुड़ी रहती हैं। भगवान के समोसण में, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथों में लिखा है। भगवान के समोसण में भी आर्काएं ज्यादा, मुनि महाराज कम। हमारे संघ में भी ऐसे ही है, हम 2 ही महाराज, इधर लेन लगी है, लंबी चौड़ी लेन लगी है। आप विचार करके रखना, इनमें धर्म ज्यादा होता है, इसलिए इनको, नारी को कहा गया कि ये धर्मात्मा हैं। लेकिन कहीं कहीं चूक जाती हैं। मायाचारी भी इनका एक गुण है। मायाचारी के कारण, अभी आपने देखा ना, सौदरा इंद्राणी हमारी शारदा बहन माया में बालक को लेके गई, और वो बालक माया में भगवान की माँ के पास रख आई। ये लो, बालक को संभालना, कहीं तुम हो जाए, जग जाओ। तो माया में निद्रा में सुलाया, और वहां से बालक शांति कुमार को लेके आ गए। ख्याल करो, नारी को अपने अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करना है। नारी के पास सरस्वती जैसा ज्ञान भी है, नारी के पास लक्ष्मी भी है, और नारी के पास दुर्गा की ताकत है। अगर तुम समझो अपने महत्व को, तो तुम बहुत कर सकते हो। ख्याल करना, 100 टीचर्स 1 मदर्स। अगर आप अपने घर को, परिवार को अच्छा बनाना चाहो, तो आपके पास ताकत है। 4 भाई 5 भाई एक साथ रहते हैं। अगर एक की शादी हो जाए और वो बच्ची, वो लड़की, वो पत्नी समझदार ना हो, तो 5 भाइयों को अलग अलग कर दिया करती है। विचार करके रखना, अगर समझदार बहू घर में एक आ जाए,
तो समझदार बहू बिखरे हुए घर को एक कर देती है, और ना समझ आ जाए तो एकत्रित घर को तोड़ फोड़ कर अलग अलग कर देती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी महत्वता को समझने का प्रयास करो। नारी ने अगर अपनी महत्वता को नहीं समझा, कितना बड़ा गौरव तुम्हें मिलता है। तुम घर में हो तो तुम्हें भाग्यवान कहा जाता है। आप विचार करके रखना, तुम घर में हो तो परिवार को संभाल सकते हो, तुम घर में हो तो सब कुछ संभाल सकते हो। बस मन एक बनाओ। टूटे हुए घरों को जोड़ने का काम करना है, ना कि जुड़े हुए घरों को तोड़ने का काम करना है। ख्याल करो, अगर आप अपने जीवन में टूटे हुए बिखरे हुए परिवारों को जोड़ते हो तो समझ के रखना कि आप इस जन्म में स्त्री पर्याय का छेदन करोगे। और अगर आपने स्त्री पर्याय के छेदन के लिए मायाचारी कर कर और कुछ करते हो तो कभी स्त्री पर्याय का छेदन होने वाला नहीं है। आज भगवान माँ के गर्भ से जन्म लिए, माँ तृप्त हो गई। माँ ने सोच लिया तीनों लोग हमारे पास आ गए हों। सौदरम इंद्राणी ने जैसे लिया, वो भी तृप्त हो गई। उसने सोचा कि तीन लोग के नाथ हमारे हाथ में आ गए हैं। मैं स्त्रियों से कहना चाहूँगा, अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, अपनी महिलाओं से कहना चाहूँगा, आज जो विकृति हमारे समाज में पनप रही है, आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, इसलिए विकृतियाँ पनपती चली जा रही हैं। कौन सी विकृतियाँ? आज हमारी जैन समाज की बच्चियाँ इधर उधर जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें फैशन में डाल दिया, हमने उन्हें श्रृंगार में डाल दिया। श्रृंगार और फैशन की वजह से आज हमारे बच्चे भटकते जा रहे हैं। भटकने का कारण तो सबसे बड़ा मोबाइल ही है। ख्याल करो, अभी छुट्टी का समय आ गया, समर छुट्टियां बोल रही हैं बच्चों के। आपके बच्चे दूर दूर पढ़ने गए होंगे, वो बच्चे भी वापस आएंगे। हमारी माताओं को, बहनों को ये सोचना है, इन बच्चों को घुमाना तो बहुत हो गया, अब उन बच्चों को संस्कार देना। अगर तुमने उन बच्चों के साथ उठना बैठना नहीं किया, बच्चों को मोबाइल और टीवी और लैपटॉप में लगा दिया, तो ख्याल करके रखना वो बच्चे कभी संस्कारित नहीं हो सकते। बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करना। आज तुम्हारी बच्चियां, तुम्हारे बच्चे, अगर तुम उनके साथ समय व्यतीत नहीं करते हो, अगर तुम उनके साथ उठते बैठते नहीं हो, अगर तुम उनके साथ उनके मन की बातें नहीं जानते हो, तो ख्याल करके रखना वो बच्चे हमेशा हमेशा बिगड़ते चले जाएंगे। भगवान के जन्म कल्याण के समय ये विचार करना कि कैसे माँ ने संस्कार दिए होंगे, कैसे माँ ने उस बच्चे को पालन पोषण किया होगा, कैसे पालने में झुलाया होगा। विचार करना। अब तुम्हारा वो बच्चों का बचपना चला गया, कोई बात नहीं, अभी भी तुम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करो। जब तक तुम बच्चों को समय नहीं दोगे, तब तक बच्चे तुम्हें समय नहीं देंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों को समय नहीं देते, वो बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को समय नहीं देते। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चों को नौकरों के हाथ में सौंप देते हैं, वो बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को नौकरों के हाथ में सौंप देते हैं। जो बच्चे, माता पिता बचपन में बच्चों को मंदिर नहीं लाते हैं, ख्याल करना, जन्म के बाद बच्चों को मंदिर नहीं लाते हैं, वो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को मंदिर नहीं लाते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखो। भले ये बातें बड़ी सामान्य सी लगती हैं, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने बच्चों को जब छुट्टियां हों तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करो, बच्चों के साथ खाना पीना करो, बच्चों के साथ उठना बैठना करो, क्योंकि वो बच्चे भविष्य की तुम्हारी पीढ़ी हैं। बच्चों का बचपना बिगड़ाना तो तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। ख्याल करना, बच्चों को तुमने बिगाड़ बचपन में समय नहीं दिया तो बच्चे बड़े होकर समय देने वाले नहीं हैं। जो माँ बाप, माता पिता अपने बच्चों को बचपन में ही भगवान के अभिषेक के कलश पकड़ा देते हैं, वो बच्चे बड़े होकर शराब के प्याले नहीं पकड़ते हैं। अपने माता पिता को भी भगवान के कलश में ले जाएं,
भले ही ना ले जा पाए कलश में, लेकिन गंधोदक ला कर देंगे। ख्याल करके रखना, वो गंधोदक ला कर देंगे। अगर तुमने बच्चों को बचपन में, मैंने एक पिता से पूछा, वो पिता अपने छोटे बच्चे को लेके गया मंदिर में और गोलक में पैसे डलवा रहा था। मैंने उससे पूछा कि ये तुम गोलक में इससे पैसे क्यों डलवा रहे हो, इसको तो पता ही नहीं है। उसने बोला, महाराज इसे देना सिखाएंगे ना, तो जब मैं बुढ़ापे में कोई काम नहीं करूंगा, इससे मांगूंगा तो ये हमें मना नहीं करेगा, हमें भी देने का प्रयास करता चला जाएगा। आप इस बात को सीखने का प्रयास करो। अगर तुम्हारे बच्चे, अभी यहाँ देखो सब बच्चे अभी नहीं है, कोई सब बच्चे वाले ही हैं। ये बच्चे वालों से कहना चाहता हूँ, लाओ थोड़ा उनके अंदर धर्म की रुचि पैदा करो, थोड़ा उनके अंदर संतों की रुचि पैदा करो। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा हमारी युवा टीम पूरी, विजय भाई उनके साथ पूरी टीम यहाँ पर धर्मो भाई के साथ सुबह 5 बजे बच्चे इस नलवाड़ी में स्वाध्याय के लिए आ रहे, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ख्याल करके रखना, ये संस्कार संतों के आने से होते हैं। अरिजीत सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ तो ये संस्कार पड़ गए कि बच्चे अभिषेक करने लग गए, बच्चे आने जाने लग गए। ऐसा होता है, संतों के आवागमन से होता है। नहीं तो हम अपने में रहते हैं, बच्चे अपने में रहते हैं। आज जन्म कल्याण के दिन आप सबसे इतना ही कहूँगा कि हम अपने जन्म को सार्थक ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अपने मरण को जरूर सार्थक करना। जन्म हमारे हाथ में नहीं था, कोई बात नहीं, मरण हमारे हाथ में है। हम अपने बच्चों के भविष्य अच्छे बनाएं, हम अपने बच्चों के साथ संस्कार अच्छे व्यतीत करें, हम अपने बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा समय व्यतीत करने का प्रयास करें। बहुत सी बार तुम्हारे मन में इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना लें, इंजीनियर बना लें। कमल जी की क्या इच्छा होती है बच्चों को बनाने की? कहना महाराज तो हम हॉस्पिटल में ही हैं डॉक्टर। अब तो बन गए होंगे तुम्हारे बच्चे, क्या बने? एक एडवोकेट, एक और इंजीनियर है, बहुत सुंदर। और ये खुद डॉक्टर के हॉस्पिटल को देखते हैं, बहुत सुंदर। आप विचार करना, हर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, एडवोकेट बनाऊं, टीचर बनाऊं। लेकिन वो बहुत पुण्यशाली, देखो ये बच्चे हमारे ऊपर देख रहे हैं, रोज आहार देने आते हैं, रोज स्वाध्याय में आते हैं, रोज सत्संग में आते हैं। आप ख्याल करना, ये धन्य हो गए इनके माँ बाप भी कि इन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, इस अवस्था में ये धर्म समझ रहे हैं। और आप एजुकेटेड बना दिया बच्चों को, लेकिन उनके अंदर अगर विनय गुण नहीं आया, संस्कार नहीं आया, तो ख्याल करना वो बच्चे तुम्हें दुखदाई करने वाले होंगे। 2 काम छूटते हो तो छूट जाने देना, लेकिन बच्चों को धर्म में, हमारे सौदरविंद का बेटा आकाश, सोना कहाँ गई? आप विचार करके रखना, वो उसने कहा कि मैं तो बन ही रहा हूँ सौदरविंद, लेकिन मैं अपने बेटे को भी बनाऊंगा, और उसको आकाश को भगवान के नायक बना दिया। मैं आपसे कहूँगा ये बातों को बड़े ध्यान से सुनकर अपने जीवन में बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। बहुत पुण्यशाली होंगे वो माता पिता जिनके बच्चे धर्म में आनाकानी नहीं करते। बहुत से बच्चे तो हैं, माँ बाप हैं, उनकी नौकरी की तलाश में हैं, उनकी शादी की तलाश में हैं, लेकिन वो बच्चों को धर्म की बात रुचती नहीं है, और धर्म के बिना कुछ होता नहीं है। ख्याल करके रखना, जब तक धर्म तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर गुरुओं के प्रति समर्पणता का भाव नहीं आएगा, तब तक हमारी मेहनत तो बहुत होगी, और मेहनत के बाद वो कार्य की सफलता मिलेगी। नलवाड़ी समाज बहुत धन्य समाज है, जिन्होंने ये मालेगांव का पंच कल्याण की स्वीकृति देखकर इतने सारे चेहरों से मिलने का मौका दे दिया। कहाँ सिलचर, कहाँ दीमापुर, कहाँ इम्फाल, कहाँ के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और लाभ ले रहे हैं। आप भी लाभ लें। बस आज के दिन इतना संकल्प जरूर करेंगे, हम अपने बच्चों की जन्म दिवस के दिन भगवान की कलश करवाएंगे, भगवान की आरती उतरवाएंगे, भगवान की पूजा करवाएंगे, और अनाथालय में जाकर उन बच्चों से उन लोगों को भोजन कराएंगे।
तो तुम्हारे बच्चों के भी जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। आप सबका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः। जय गुरुदेव की। अहिंसा में परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गोविंद प्रमुख सागर जी महाराज की। बोलिए समस्त आचार्य संघ की। बोलिए पंच कल्याणक महोत्सव की जयकारा गुरुदेव का। केवल ज्ञान क्या है थोड़ी देर चर्चा करूंगा, अभी बैठो। हेलो। केवल ज्ञान के संबंध में मुझे तुमसे चर्चा करना है। आपने प्रश्न कौन से पूछे, कौन से उत्तर दिए, ये तो सब गढ़धर महाराज जाने, क्योंकि अपने को नहीं मालूम। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, केवल ज्ञान की व्यवस्था जो हमारे जनागम में है, वो हमारे जनागम की व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था है। इस संसार में केवल ज्ञान जो भगवान को प्राप्त हुआ, तीन लोक के नाथ को जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, विचार करके रखना संपूर्ण ज्ञान है उनके पास। जिनके पास कोई भी भव्य जीव जाता है तो भगवान के पीछे जो भावमंडल रहता है, आपके मंदिर में भी है ना, आपने कभी उसका महत्व नहीं जाना है। जो भगवान के समोसण में भावमंडल रहता है उसमें हर जीव को अपने 7 भाव दिखते हैं। एक भाव उनके वर्तमान का, 3 भाव उनके अतीत के और 3 भाव उनके भविष्य के दिखते हैं। जब जो वो जीव समोसण में जाता है, भगवान के पास जाता है, ख्याल करना जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 500 धनुष ऊपर उनका शरीर चला जाता है और उनका परम औदारिक शरीर हो जाता है। परम औदारिक शरीर उनके पास होता है 500 धनुष ऊपर, और कहते हैं एक धनुष 4 हाथ का होता है। 2000 सीढ़ी ऊपर तक जाने के लिए, और हर आप विचार करके रखना, चारों दिशाओं से सीढ़ियां जाती हैं। और वहां कोई बच्चा अगर चढ़ता हो तो, बूढ़ा चढ़ता हो तो, तिर्यंच चढ़ता हो तो, कोई भी देवताओं को तो कोई लगता नहीं है, क्योंकि वो आकाश से उतरते हैं, वो चढ़ते नहीं है, वो उतरते हैं। चढ़ना हमको पड़ता है। जो लोग भी वो समोसण में जाते हैं, अंतर मुहूर्त में वो ऊपर पहुंच जाते हैं। आपको लगता होगा ये अंतर मुहूर्त में जानवर भी चढ़ जाए, तिर्यंच भी चढ़ जाए, इंसान भी चला जाए, बच्चा भी चला जाए, बूढ़ा भी चला जाए, कैसे? अच्छा एक बात बताओ, आप लिफ्ट में बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, लिफ्ट में जानवर जाए या सामान जाए, कितना समय लगता है? सबको एक ही लगता है? अलग अलग लगेगा। बच्चा जाए तो आप विचार करके रखना, बच्चा जाए। और आजकल तो तुम्हारे ये माहौल बड़े बड़े वो है ना, मार्केट बना रखे तुमने, हाँ जो भी बना रखे, इंग्लिश वाले नाम हमको नहीं आते हैं। ये भगवान ने इंग्लिश में दिव्य देशना खिलाई नहीं, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में खिलाई। इंग्लिश नहीं चलती होगी उस वक्त, प्राकृत, आमरी, प्रांत, ये भाषाएं होंगी। विचार करके रखना, जो माहौल में आप जाते हो वहां सीढ़ियां बनी हैं, एक कोई सीढ़ी पे पैर रखे तो अपने आप वो ऊपर पहुंचा देती है। जब सामान सा तुम्हारा विज्ञान इतनी तरक्की कर लिया तो हमारे तीर्थंकर के समोसण में कितनी तरक्की होगी, कितना वैभव होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जो भी संसार में दिख रहा है वो सब हमारे तीर्थंकरों के पास होके चला गया। ऐसा केवल ज्ञान जब भगवान बोलते थे 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में, वो देवसना भगवान की कीर्ति है तो केवल ओमकार रूप पूरे सर्वांग से उन्हें मालूम था कि मुख से बोलता हुआ हर शब्द झूठा हो सकता है। भगवान को जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक भगवान नहीं बोलते। बोलते क्या? दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, मना पर्याय ज्ञान हो गया, फिर भी नहीं बोल रहे हैं।
केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? विचार करना, प्रथम श्रोता चाहिए, प्रथम गड़दर चाहिए। बिना गड़दर के भगवान की दिव्यदेशना नहीं खिलती है। और आज प्रथम श्रोता में हमारे नरेंद्र जी गंगवाली नरेंद्र जी गंगवाल, अनीता बहन गुवाहाटी से बन गए। ये पूरा परिवार में बहुत सारे हैं, बाबूजी संतोष जी हैं, भागचंद जी हैं, लेकिन ये परिवार किस नाम से जाना जाता है? आलोक परिवार से, आलोक छावड़ा के नाम से जाना जाता है। विचार करके रखना, इतना ही पुण्य हमें अपने जीवन में लूटना है। भगवान को दीक्षा लेने के बाद नहीं बोले, क्यों? दीक्षा लेते ही उन्हें के मना पर्याय ज्ञान हो गया, 4 ज्ञान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर मुख से कुछ बोला, मुख से बोला हुआ कब झूठ हो जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान सरमौन दीक्षा के बाद हो जाते हैं, पूरे सर्वांग से उनकी दिव्यदेशना करती है, पूरे सर्वांग से। जैसे तुम घंटा बजाते हो, घंटा मंदिर में किस बात का प्रतीक है? मंदिर में घंटा बजाने के कितने कारण हैं? महाराज हम घंटा बजाते ही नहीं। आप विचार करना, तुम्हारे घर में और मंदिर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मंदिर में घंटा होता है और तुम्हारे घर में घंटी होती है, घंटी, बेल। मंदिर में जाओ तो घंटा बजाना पड़ता है और घर में जाओ तो घंटी बजाते हो। मंदिर में भगवान रहते हैं, तुम्हारे घर में कौन रहते हैं? भाग्यवान। कभी कभी बोलते हैं ना, अरे भगवान सुन रही हो कि नहीं सुनती हो? हाँ, कल्पना बहन तुमको कभी प्रदीप जी ने बोला भगवान? अब उन्हें समझ लिया कि भगवान घर में है और भगवान मंदिर में। मंदिर में घंटा है और घर में घंटी है। मंदिर में शिखर है, तुम्हारे घर में एंटीना। अब एंटीना खत्म हो गया, अब तो तुम्हारी छतरी हो गई। विचार करके रखना, विद्वान व्यक्ति की पहचान होती है चोटी रखना। कहाँ गई चोटी तुम्हारी? लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं रखना कि जैसे मनुष्य महिलाएं रखती हैं। आजकल तो आदमियों ने महिलाओं की तरह बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। अब क्या होगा? लंबी चोटी नहीं बनाना। चोटी वाला विद्वान होता था। चाणक्य को देखो आप, चाणक्य की चोटी होती है तो विद्वान। पहले आपके घरों में एंटीना होता था, लेकिन अब एंटीना खत्म हो गया। अब क्या आ गई? छतरी आ गई, छतरी। एंटीना एक होता था बहुत जमाने पहले में, जब 1980-85 में टीवी आई होगी, तब एक एंटीना होता था। कुछ हो जाए तो कहते थे दूरदर्शन दिल्ली है, घुमाओ इसको दिल्ली की तरफ। वो बंदर लोगों को उन्होंने छोड़ रखा था, दिल्ली वालों ने, तुम जाकर एंटीना घुमा के आना। बंदर आते थे, हिला जाते थे, बंदरों को भी मजा आता था। अब विचार करना, तुम्हारी एक चोटी होती थी। मंदिर में शिखर होता है, शिखर की पूरी ऊर्जा नीचे भगवान के पास आती है। आप विचार करके रखना, भगवान की प्रतिमा तुम्हारी टीवी की स्क्रीन है, भगवान के पास वो शिखर तुम्हारा एंटीना है। और शिखर में जो विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान दिव्य देशना के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो कुछ कह रहे हैं, वो शिखर रूपी एंटीना स्वीकार करता है और वो नीचे प्रतिमा के पास भेजता है। और प्रतिमा के जो हम दर्शन करते हैं तो वो ऊर्जा हमें प्राप्त होने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। विचार करना, इस विज्ञान को समझना। और शिखर में अगर मूर्ति रखी हो तो और विशेष पुण्य हो जाता है। विचार करके रखना, शिखर में मूर्ति होना बहुत पुण्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। कुछ लोगों की धारणाएं हैं, शिखर में मूर्ति रख दी तो समाज बिखर जाएगी। भैया जहाँ जहाँ मूर्ति रखी वहाँ समाज खत्म हो गई क्या? विचार करके रखना, शिखर में मूर्ति रखने से, क्योंकि गंगा, जो गंगा है ना, पवित्र क्यों हुई? गंगा का जल पवित्र क्यों हुआ? थोड़ा सा सोचना।
गंगोत्री जहाँ से निकली है वो भगवान के ऊपर पहले पड़ी है, फिर वो गंगा सागर बनी है, तो वो गंगा पवित्र होती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो गंगोत्री भी भगवान के ऊपर जल जाने से पवित्र होती है। ऐसे ही जो ऊर्जा भगवान के पास आई वो हमें मिलती है। ख्याल करना, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। और मेरे लाइफ का पहला मंदिर ऐसा देखा मैंने नलवाड़ी का, जहाँ के शिखर में 16 मूर्ति विराजमान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, भगवान महावीर स्वामी और अजित भी। अभी अजित बाहर घूमने कश्मीर गया है, आ जाएगा। आप विचार करके रखना, ये भगवान 16 विराजमान, और उन्हें विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये पंडित कमलेश जी ने हमें दिलवा दिया। वो सौभाग्य 16 मूर्तियों का अभिषेक करने का सौभाग्य, 16 मूर्तियों को विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिला। पूरे पूर्वोत्तर में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पर 16 मूर्तियों का शिखर हो। 4 मूर्तियां तो हर जगह मिलेंगी। दिसपुर में भी है। हमें दिसपुर में ऐसा कमरा दिया था, खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए। आप विचार करके रखना, दिसपुर में खिड़की खोलो तो दर्शन हो जाए, सामने ही भगवान विराजमान हैं। और तो बगेगांव में भी हैं, विजयनगर में भी हैं। अभी मैं जहाँ जहाँ दर्शन करके आ रहा हूँ, बरपेटा में भी हैं, टीहू में भी हैं, जहाँ जहाँ गए। अब डिब्रूगढ़ हम गए नहीं तो कैसे बता, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ शिखरों में मूर्तियाँ हैं। और शिखरों में मूर्तियों का मतलब है कि जो पक्षी उड़ रहे हैं, जो और लोग वहाँ दर्शन नहीं कर सकते वो भी दर्शन करें। मैं कह रहा था, घर में भगवान रहते हैं, मंदिर में भगवान रहते हैं। घर में घंटी होती है, मंदिर में घंटा होता है। घर में शिखर होता है, घर में एंटीना होता है, मंदिर में शिखर होता है। बस अंदर इतना ही है। मंदिर में दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाई जाती है, लगाने वाला दूसरा होता है। और घर में दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई जाती है और लगाने वाले तुम खुद हो। इसीलिए तुम्हारे अंदर वैराग नहीं आ रहा है। आप विचार करके रखना, अगर अंदर से कुंडी लगी है तो बाहर से कैसे खुलेगी? तुम सबके अंदर कुंडी लगी है और तुम अंदर उसमें कैद हो और तुम घूम बाहर रहे हो। अब अंदर से एक वो गाना कहीं आया था ना, अंदर कुंडी बंद हो जाए और चाबी दरिया में चली जाए। हमें पूरा नहीं मालूम है ना, वो कौन सा गाना था? हाँ, ये हमारे सौदराबिंद बोल रहे हैं, हम तुम कमरे में बंद हो जाएं और चाबी दरिया में चली जाए, फिर क्या होगा? फिर तो जो होगा तो वही जाने अंदर वाला। विचार करके रखना, अब तुम्हारी कुंडी अंदर से लगी है और चाबी तुम्हारे पास है नहीं है। खोले तो खोले कौन? चाबी तुम्हारी कर्मों की दरिया में चली गई है। इसलिए हमें जब भी खोलना है दरवाजा तो अंदर जाना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, मैं भीतर गया तो मैं तर गया, तुम भीतर जाओ तो तुम भी तर जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भीतर तो जाना पड़ेगा, भीतर का वैभव देखना पड़ेगा। ख्याल करो, केवल ज्ञान आज भगवान को हुआ। केवल ज्ञान का से चारों तरफ वातावरण बहुत मधुर में हो गया। चारों प्रकार के जन्म जात शत्रु भी शत्रुता छोड़कर उनके समोसल में पहुंच गए। ये भगवान का अतिशय होता है, भगवान का वैभव होता है, जहां पर हर प्रकार के जीव पहुंच जाते हैं। ख्याल करो, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, हमारे पास लेवल ज्ञान है। लेवल ज्ञान का मतलब अंदर का कुछ नहीं है। हमें तो बड़े बड़े ज्ञानियों का ऐसा कई बार आश्चर्य होता है, आदमी 4 पुस्तक पढ़ ले और ज्ञानी हो जाता है।
ख्याल करना, अंतर का ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ज्ञान सम्यक होना चाहिए। और अपने ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को आगे बढ़ाना है तो हमें बुद्धि स्वाध्याय की करना चाहिए। स्वाध्याय जो लोग नहीं करेंगे वो भटकाएंगे। और मुझे तो कई बार आश्चर्य ये लगता है, जो लोग भटका रहे हैं वो भी स्वाध्याय के नाम पे भटका रहे हैं। मतलब स्वाध्याय का मतलब ही नहीं समझते। मैं हमेशा कहता हूं, स्वाध्याय टॉर्च की तरह मत करो, दर्पण की तरह करो। स्वाध्याय टॉर्च की तरह करोगे तो दूसरों पे ही दृष्टि रहेगी। टॉर्च कभी अपने आप को देखती है क्या? टॉर्च हमेशा दूसरे को दिखाने का प्रयास करती है। स्वाध्याय टॉर्च की तरह मत करिएगा, स्वाध्याय दर्पण की तरह करो। टॉर्च की तरह करोगे तो दूसरों को देखते रहोगे, और दर्पण की तरह करोगे तो तुम अपने आप को देखने लग जाओ, तो तुम्हारा स्वाध्याय सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं हमेशा 4 पंक्तियां बोलता हूं, जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज में निज को ढूंढा करते वो स्वाध्याय किया करते हैं। जो निज से पर को भेदा करते वो स्वाध्याय पिया करते हैं। जो निज को भूला पर को जाना वो क्या स्वाध्याय किया करते हैं। और जिसने निज को जाना माना वो तीर्थंकर शांतिनाथ हुआ करते हैं। वो तीर्थंकर शांतिनाथ हुआ करते हैं। तो आप अपने जीवन में धर्म की चर्चा समझो, स्वाध्याय को समझो। आप विचार करना, एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, व्यावहारिक है। एक व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन से सफर करने के लिए अपनी पत्नी को लेके गया स्टेशन, और पत्नी को लेके गया और मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी तो रह गई स्टेशन पे, और वो चढ़ गया डिब्बे में। डिब्बे में एक दादाजी बैठे रामायण पढ़ रहे थे। उसने कहा कि पंडित जी, मेरी पत्नी नीचे रह गई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा रामायण पढ़ो। उसने कहा मेरी पंडित जी नीचे रह गई, स्टेशन पे रह गई, और तुम कह रहे रामायण पढ़ो? विचार करना। उन्होंने कहा मेरी पंडित जी, मेरी पत्नी नीचे रह गई स्टेशन में, रामायण पढ़ो। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि पंडित जी एक बात बताओ, मेरी तो पत्नी रह गई, तुम क्या रामायण पढ़ो? उन्होंने कहा अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पे नहीं छूटती। उसने कहा चलो पंडित जी, मैं पत्नी की बात तो बाद में करूंगा, पहले ये बताओ रामायण में क्यों, रामायण पढ़ने से पत्नी कैसे नहीं स्टेशन पे रहती? उन्होंने कहा जब राम लक्ष्मण सीता वनवास गए, इसमें प्रकरण आया है, राम लक्ष्मण सीता जब वनवास गए तो जब उन्हें सरायू नदी पार करना थी, चित्रकूट के घाट पर पहुंचे तो नदी पार करना थी, और नदी पार करने के लिए जब वो नाव में चढ़ने लगे तो नाव में पहले राम नहीं चढ़े, पहले उन्होंने सीता को चढ़ाया, और सीता को चढ़ाया तो पार लग गई। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती तो पहले तुम नहीं चढ़ते, पहले पत्नी को चढ़ाते तो तुम भी पार हो जाते। विचार करना, रामायण पढ़ो, क्योंकि रामायण में लिखा है कि भाई पत्नी साथ हो तो पहले पत्नी का ख्याल रखो। तुमने पत्नी का ख्याल रखा नहीं, खुद ही चढ़ गए, अब बेटा रो, तुम्हारा होगा क्या? मैं कहता हूं जिनागम पढ़ो। जिनागम में सब कुछ है, हर चीज का समाधान है। अक्सर मैं कहता हूं जो दुखी वो जैन नहीं, जैनी नहीं, और जो जैनी है वो कोई दुखी हो नहीं सकता, उससे कोई दुखी कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा जिनागम, हमारा ग्रंथ, हमारा आगम हमें हर चीज के समाधान कहता है। स्यादवाद अनेकांत की शैली है हमारे जनागम के पास। ये दिव्य देशना भगवान की खिरी, उन भगवान की दिव्य देशना में सब कुछ आया है। क्या नहीं है हमारे जनागम के पास? आप विचार करके रखना, जिस जनागम में तुम्हारे मोक्ष की व्यवस्था बना दी गई तो संसार की व्यवस्था तुम्हारी छोटी सी व्यवस्था है। सुखी हो, दुखी हो, राग द्वेष हो, जनागम में सब कुछ लिखा है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, हम ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, अपने बच्चों से ज्ञान की थोड़ी चर्चा करें। छुट्टियों के समय आ गए हैं,
बच्चों के साथ समय बिताने के समय आ गए हैं। मोबाइल में ही मत लगे रहना। और मोबाइल वाले सबसे झूठे रहते कहीं हैं, पता कहीं और का बताते हैं। आप विचार कर, मोबाइल वाले इतने झूठे रहते कहीं हैं। अब एक का मोबाइल बजा मेरे कमरे में, उससे पूछा कहाँ हो, उसने कहा आउट ऑफ सिटी। उसने कहा मैं तो महाराज जी के कमरे के बाहर खड़ा था, मैंने सोचा चलो महाराज के पास जा रहा हूं, तेरे को भी लेके चलूं। उसने कहा महाराज फंस गया, मैंने तो बोल दिया आउट ऑफ सिटी, वो तो बाहर ही खड़ा है। मैंने कहा अब खड़ा है तो क्या करे, कह देना सेवा लेके जा रहा हूं, बच गया। ख्याल करना, ये मोबाइल वाले बड़े अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में मोबाइल की शिक्षाओं से बचने का प्रयास करें। बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दें, उन्हें सिखाएं, उनके साथ बैठकर अपने जीवन को व्यतीत करें। सम्यक ज्ञान को बढ़ाएं। जिस ज्ञान से तुम्हारा कल्याण होगा, उसी ज्ञान से तुम अपने बच्चों को सम्यक शिक्षा देकर उन्हें अच्छा बना सकते हो। आज इतना ही कहूँगा। हमारे भगवान का सुबह गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, दोपहर में तप कल्याणक हुआ, और अब ज्ञान कल्याणक हो गया। आप लोगों को कल सुबह तक मोक्ष भी हो जाएगा। इतना ही विचार करना। तीन कल्याणकों के उपदेश। सुबह जन्म की अनुभूति को लेने का प्रयास किया, जन्मातीत की अनुभूति। दोपहर में आपने तप कल्याणक के बारे में सुना, और अभी आप ज्ञान कल्याणक के बारे में सुनकर अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इनकी बुद्धि सम्यक हो, इनका ज्ञान सम्यक हो, और ऐसे ही इनकी बुद्धि अच्छे ज्ञान में लगती रहे, जिससे इनका जीवन मंगल में हो। सभी को मंगल में आशीष। ओम नमः जय गुरु।